हेलो गाइस, वेलकम टू द डिज़र्विंग इंडिया। आज हम बात करेंगे एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, मॉडर्न हिस्ट्री में स्वदेशी आंदोलन के बारे में आज बात करेंगे। देखो, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था पार्टीशन ऑफ बंगाल के बारे में, तो जिसको उसके बारे में पता करना है पार्टीशन ऑफ बंगाल, अब लास्ट वीडियो में यहाँ पर आप देख सकते हो। देखो, आज जो मेन टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा स्वदेशी आंदोलन। जब पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है इंडिया में, आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल के 2 हिस्से जब होते हैं, तो उसके बाद लोगों को क्या करने का काम होता है, यूनाइट करने का काम होता है फ्रीडम स्ट्रगलर्स के द्वारा। और उसी को ही आगे कंटिन्यू करते हुए, लोगों को यूनाइट करते हुए एक आंदोलन स्टार्ट किया जाता है बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस। मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उस टाइम पे क्या करती थी, अपने एक सेशन करती थी। तो 1906 का जो सेशन होता है कैलकाटा में, उसी ही सेशन में एक आंदोलन चलाया जाता है, जिस आंदोलन का नाम हमारे पास क्या होता है, स्वदेशी आंदोलन का ये नाम पूरा का पूरा कहलाया जाता है। और इस स्वदेशी का मतलब है क्या, कि हमारे पास सेल्फ मतलब हम क्या करेंगे, बॉयकॉट करेंगे फॉरेन गुड्स को, और इंडिजीनियस लोगों के अंदर क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। मतलब इंडिजीनियस जो सेंटिमेंट्स हैं लोगों के अंदर, उनको क्या किया जाएगा, बूस्ट किया जाएगा। और इंडिजीनियस चीज़ों को हम क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे। बट मेन फोकस क्या था उनका, बॉयकॉट द फॉरेन गुड्स। ठीक है, मतलब बाहर की चीज़ों का यूज़ ना करो, सिर्फ आपके पास जो इंडिजीनियस चीज़ें बनी हुई हैं उनको यहाँ पर क्या करो, अपनाओ। तो अभी हम बात करेंगे स्वदेशी मूवमेंट के बारे में। जो मैंने आपको बताया वाज अ सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट रहा है ये इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में। ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा इसने इम्पोर्टेंट रोल निभाया है। देखो, उसके देखो, अगर मैं बात करूं कि स्वदेशी आंदोलन क्यों इम्पोर्टेंट था, देखो इसी ही आंदोलन के बाद लोग एक बहुत बड़े यहाँ पर क्या लग पड़े थे जुड़ने में। मतलब हर एक पूरे के पूरे कास्ट से, या कास्ट बोल सकते हो, या आप किसी भी डाइवर्स कल्चर को बोल दो, सारे के सारे लोग मिलकर यहाँ पर क्या हुए थे, इकट्ठा यहाँ पर हुए थे इस आंदोलन में। तो बहुत ज़्यादा ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे मॉडर्न हिस्ट्री में। तो देखो, स्वदेशी मूवमेंट क्या था, वाज अ सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। ठीक है, जो फ्रीडम स्ट्रगल का जो टाइम रहा है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एस्पेक्ट रहा है आपके पास, या क्रूशियल ये पोर्शन रहा है हमारे इंडिया में। और कब स्टार्ट हुआ था ये, आफ्टर द पार्टीशन ऑफ द बंगाल इन 1905। जब 1905 में जब बंगाल का विभाजन होता है 1905 में, तो आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल स्वदेशी मूवमेंट वाज स्टार्टेड। ठीक है, कि क्या किया गया था, आपके पास स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट किया गया था आपके पास। ठीक है, आफ्टर द पार्टीशन ऑफ द बंगाल बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस, या बाय द फ्रीडम फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, कि किसके द्वारा, फ्रीडम फाइटर्स जो थे इंडिया के, या बाय द आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा, या आपके पास बोल सकते हो कि उस टाइम पे जितने भी वहाँ के लोग थे। और कब किया गया था स्टार्ट, इन 1906 आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905। तो 1905 में जब बंगाल का विभाजन होता है, तो उसी के ही बाद क्या किया जाता है, स्वदेशी आंदोलन चलाया जाता है। हमारा एक रिएक्शन होता है पार्टीशन ऑफ बंगाल का। ठीक है, देखो ब्रिटिशरों ने तो बंगाल का विभाजन कर दिया, बट हमने उसके बदले क्या रिएक्ट किया, हमने रिएक्ट क्या किया, स्वदेशी आंदोलन यहाँ पे क्या किया, स्टार्ट किया गया। और स्टार्ट कहाँ से हुआ, ये फ्रॉम द टाउन हॉल से ये स्टार्ट होता है। और कहाँ पे, उस टाइम पे सेशन हो रहा था आपके पास आईएनसी का, कैलकाटा में। तो टाउन हॉल से इसको स्टार्ट करते हैं कलकत्ता से। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेट है, 7 अगस्त 1905 में। मतलब पूरा का पूरा ये आपके पास जो स्टार्ट हुआ था, ये 1905 में ये स्टार्ट हुआ था। बट जब ये आपके पास पूरा का पूरा एक मूवमेंट में आया था, तब आया था 6 में। बट अगर आपसे बिल्कुल एक्यूरेट डेट अगर आपसे पूछेगा कि बिल्कुल एक्यूरेट डेट बता दो इसकी स्वदेशी आंदोलन की, तो स्वदेशी आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था 7 अगस्त 1905 को ये स्टार्ट किया गया था। और क्या क्यों किया गया था, मैंने आपको क्या बताया, टू कर्ब द फॉरेन गुड्स, कि हम क्या करें, कि जो फॉरेन गुड्स को जो अपना रहे हैं उसकी जो यूज हम कर रहे हैं उसको क्या कर दे, डिमिनिश कर दे, कम कर दे। और बाय रिलाइंग ऑन अ डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ठीक है, और हम किस पे रिलाई करें, हम रिलाई करें किसके ऊपर, डोमेस्टिक प्रोडक्शन। जो हम घरों पे या अपने उस टाइम पे इंडिया में जो चीजें यूज बना रहे हैं, जैसे खादी का यूज किया जाए, इंडिया में खादी बनती थी। ठीक है, मतलब खादी बनाते थे, इतनी हैवी इंडस्ट्री तो नहीं होती थी, बट हमारे पास जितनी भी चीजें यहाँ पर होती थी, इंडिया में होती थी, उन्हीं का ही हम क्या करें, यूज करें। मतलब फॉरेन गुड्स को हम यूज नहीं करेंगे। यही हमारे पास मेन टॉपिक रहा है, मेन रीजन रहा है स्वदेशी आंदोलन। देखो, स्वदेशी, स्व मतलब आपके पास खुद, और देशी मतलब इंडिजिनियस। तो खुद का ही यहाँ पर क्या करेंगे, आपके पास खुद के गुड्स को क्या किया जाएगा, यूज करेंगे। और देखो, महात्मा गांधी जी ने डिस्क्राइब किया एज द सोल ऑफ द स्वराज। ठीक है, सेल्फ रूल, जो स्वराज की जो बात हुई थी, उसकी क्या कही, सोल मतलब आत्मा कहा गया किसको, इस स्वदेशी आंदोलन को। तो एक बार कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है कि तो महात्मा गांधी जी ने क्या कहा है स्वदेशी आंदोलन को,
तो सोल कहा है किसकी, स्वराज की, ठीक है, स्वराज का क्या कहा है, सोल कहा है। की फीचर्स के बारे में बात कही जाए स्वदेशी मूवमेंट के बारे में, देखो सबसे पहले एंड इम्पॉर्टेंट बात, इकोनॉमिक बायकॉट। हमने क्या कर दिया, जितना भी देखो एक एक वेल पैटर्न बनाया हमने कि क्या करेंगे, अगर हम लोगों का या ब्रिटिशरों का सामान अगर यूज ना करेंगे तो ब्रिटिशर यहाँ पे ट्रेड करेंगे ही नहीं, और वो ऑटोमेटिकली क्या होंगे, भारत को छोड़कर यहाँ पर चले जाएंगे। एक तो एक अवधारणा थी, एक ऐसा माइंडसेट था उस टाइम पे लोगों का कि हम आपके पास फॉरेन गुड्स को यूज ना करेंगे, नहीं करेंगे तो ब्रिटिशर पैसे नहीं कमाएंगे, और ब्रिटिशर खुद ब खुद क्या करेंगे, इंडिया को छोड़कर यहाँ पर चले जाएंगे। तो देखो द मोमेंट इनकरेज द इंडियंस, ठीक है, इस जो मोमेंट था इसने किया क्या, इंडियंस को इनकरेज किया टू रिजेक्ट द ब्रिटिश गुड्स, कि क्या करो आप रिजेक्ट कर दो ब्रिटिश गुड्स को एंड सपोर्ट लोकल इंडस्ट्री, और क्या करो आप सपोर्ट करो किसको, लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट करो, प्रमोटिंग द आइडिया ऑफ द सेल्फ सफिशिएंसी, स्वदेशी, मतलब आपके पास जो खुद की जो सफिशिएंसी, आपकी जो एबिलिटी है उस पे क्या करो, आप ट्रस्ट करो और खुद की चीजों को यहाँ पर क्या करो, क्रिएट करो। दूसरी बात देखो मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे लोगों को इकट्ठा करने का काम हुआ, तो इट फ्यूल्ड, ठीक है, या इट इनहांस या इट एम्पलीफाई नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स। इसने क्या किए, जो नेशनलिस्ट जो सेंटिमेंट्स थे, जो उस टाइम पे फ्रीडम फाइटर्स की जो अवधारणाएं थी कि हम ब्रिटिशरों को हराएंगे, ब्रिटिशरों को यहाँ से इंडिया से भगाएंगे, वो पूरा कवर एक सेंटिमेंट्स यहाँ पर क्या किए, इस आंदोलन ने क्रिएट किए, यूनाइटिंग डाइवर्स ग्रुप्स, ठीक है। और पूरे के पूरे मैंने आपको क्या बताया, उस टाइम पे जो बिखरा हुआ हिंदुस्तान था उसको इकट्ठे करने का काम हुआ इस आंदोलन के द्वारा, किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट द कॉलोनियल रूल। जो उस टाइम पे जो कॉलोनियल जो रूल था, कॉलोनियल रूल मतलब ब्रिटिशरों का जो रूल उस टाइम पे जो चलता था, उसके अगेंस्ट क्या किया, यूनाइट करने का काम किया एक डाइवर्स ग्रुप को, जो इंडिया में जो डाइवर्स ग्रुप्स जो रहते थे, एंड फॉस्टरिंग ए सेंस ऑफ द इंडियन आइडेंटिटी। एक आपके पास एक धार्मिक, एक आप बोल सकते हो धार्मिक तो नहीं, एक हिंदुस्तानी या आप एक इंडियन होने के लिए जो आपके पास जो अवधारणाएं होती हैं उनको अवगत यहाँ पर लोगों को करवाया। इंडियन नेशनल, देखो मैंने आपको क्या बताया, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी ये इसमें मेजर इम्पैक्ट निभाती है, डिक्लेयर करती है बॉयकॉट ऑफ द ब्रिटिश गुड ऑन 7th of August in 1905 इन रिस्पॉन्स टू द बंगाल पार्टीशन। अगर आपसे पूछे कि बताओ स्वदेशी आंदोलन क्यों स्टार्ट किया गया था, तो अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल, किसके अगेंस्ट यहाँ पर स्टार्ट किया गया था, आपके पास बंगाल के विभाजन के टाइम पे जो 1905 में करवाया गया था, 16 अक्टूबर 1905 में इफेक्ट में आ गया था आपके पास क्या, बंगाल का विभाजन, ठीक है। उसके बाद थर्ड हम बात करते हैं, आपके पास कल्चरल रिवाइवल इसने बहुत ज़्यादा किए। लोग क्या करने लगे, देसी अपने जो सामान था उसको यूज़ करने लगे, और एक कल्चर यहाँ पे रिवाइव होते हुए देखा। देखो द मूवमेंट वाज नॉट जस्ट इकोनॉमिक, मतलब ये कोई इकोनॉमी से ही रिलेटेड नहीं था, मतलब लोगों के जो ब्रिटिशरों के द्वारा जो सामान बनाया गया है उसी को हम बॉयकॉट नहीं कर रहे थे, ये क्या कर रहा था, साथ साथ में उनके कल्चर को ही बॉयकॉट कर रहा था। हमने क्या किया, अपने कल्चर को यहाँ पर निभाना स्टार्ट किया। देखो उस टाइम पे कुछ ऐसे एक्ट भी ब्रिटिशरों के द्वारा बनाए गए थे कि जो क्रिश्चियन धर्म के अकॉर्डिंग शादी नहीं करेगा उसकी मैरिज को वैलिड ही नहीं करेंगे। मतलब कुछ ऐसे साउथ अफ्रीका वाले रीजन पे आपने देखा होगा, महात्मा गांधी जी जब स्ट्रगल करते हैं साउथ अफ्रीका में, तो कुछ ऐसे ही इम्पैक्ट या कुछ ऐसे ही आपके पास एक्ट आते थे, तो उसके तहत क्या किया जाता था, आपके पास धर्म को चेंज किया जाता था। आपने सुना होगा 1857 की जो स्टोरी हुई थी, ठीक है, एक कल्चर का एक बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहा था। वो किसी आगे जो आपके पास डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वगैरह जो आए थे, उसमें कहा जाता था कि अगर आप धर्म चेंज नहीं करोगे, आपका कोई पुत्र वगैरह नहीं होगा, तो आप क्या कर सकते हो, आप प्रॉपर्टी का इनहर्ट नहीं कर सकते, आप प्रॉपर्टी के मालिक नहीं बन सकते हो। तो वो सारी की सारी प्रॉपर्टी चली जाती थी ब्रिटिशरों के पास। तो एक पूरा का पूरा धर्म चेंज करने में बैठ गए थे ब्रिटिशर। तो एक बिल्कुल इकोनॉमी को हमने बॉयकॉट नहीं किया था, हमने साथ साथ में उनका कल्चर को भी बॉयकॉट किया। और क्या किया, अपनाया एम्फेसाइजिंग द प्राइड इन द इंडियन हेरिटेज आर्ट एंड क्राफ्ट, ठीक है। और हमने क्या किया, लोगों के द्वारा या फ्रीडम फाइटर्स के द्वारा अवेयरनेस यहाँ पर फैलाई गई कि क्या किया जाए, इंडियन हेरिटेज आर्ट एंड क्राफ्ट को क्या करो, प्रमोट करो। देखो उस टाइम पे होता क्या था, जो एलीट क्लास के जो लोग होते थे, जो अच्छे मतलब एक अमीर घराने के जो लोग होते थे, वो धार्मिक मतलब इस आंदोलनों में ज्यादा चक्कर, लड़ाई झगड़ाई के चक्कर में नहीं पड़ते थे। ज्यादातर ब्रिटिशर्स क्या करते थे, उन्हीं तबके के ऊपर क्या करते थे, रूल करते थे। जो एक गरीब जो रेखा होती है या एक गरीबी रेखा के जो नीचे लोग आते थे, ठीक है, इस
आंदोलन में उन लोगों को भी अवेयर किया गया कि आप एलीट क्लास के लोग ब्रिटिशरों को जो ब्रिटिशरों के जो गुड्स हैं, ब्रिटिशरों को जो सामान है, उसको यूज़ ना करो ताकि यहाँ से ब्रिटिशर्स भाग जाएँ। और पूरे के पूरे हिंदुस्तान में ब्रिटिशरों का राज नहीं था, ब्रिटिशरों का राज वहीं उस ही रीजन तक होता था, जहाँ पर हमारे पास राष्ट्रीय जो गान है, राष्ट्रीय गान में जितने भी हमारे पास स्टेट आते हैं, उनका नाम जो आता है, वहीं पर ही सारे के सारे ब्रिटिशर्स का राज होता था। बट मैंने आपको क्या बताया, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आपके पास लोअर क्लास के ऊपर होता था। हायर क्लास क्या करते थे, ब्रिटिशरों से सामान लेते थे, अच्छे राजघराने तो इवन आपके पास सामने चेयर टू चेयर बैठ के एक बिल्कुल टेबल में बैठ के आपके पास क्या करते थे, बात करते थे। इम्पैक्ट यहाँ पर किसानों को, मज़दूरों को ऊपर देखने को मिलता था, ठीक है? तो वही मज़दूर और किसान बाद में आपके पास मिलकर ये ब्रिटिशरों के खिलाफ ये आंदोलन स्टार्ट करते हैं। मतलब हाई क्लास के लोग या एलीट क्लास के लोग आपके पास ये सारा का सारा पचड़े में नहीं पड़ना चाहते थे, तो उनको भी अवेयर करने का काम यहाँ पर स्वदेशी आंदोलन में किया गया था। एजुकेशन एंड अवेयरनेस, देखो एजुकेशन लोगों को क्या कहा गया, जो एलीट क्लास के जो लोग होते थे या हाई क्लास के लोग, वो थोड़ा इंग्लिश के इसमें चक्कर में आ गए कि हम इंग्लिश सीखेंगे, ये सारी की सारी बातें करेंगे। लोअर क्लास को या उस टाइम पे जितने भी इंडियंस होते थे उनको कहा गया कि आप इंग्लिश सीखो, आपके पास वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट वगैरह जो आए थे, ठीक है, इंग्लिश एजुकेशन के ऊपर ज़्यादातर यहाँ पर बातें हुई। तो इसमें क्या कहा गया कि आप क्या करो, इंग्लिश एजुकेशन को यहाँ पर क्या कर दो, बॉयकॉट कर दो। तो इट इंस्पायर्ड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द स्कूल, कि अपने स्कूल खोलो, अपनी जो आपके पास हिंदुस्तान के जो स्कूल हैं, अपने खुद के स्कूल खोलो, इंस्टीट्यूशन खोलो और प्रमोट करो उसमें इंडियन कल्चर को, ठीक है? अभी भी देखो इंडियन कल्चर नहीं है, अभी भी हम फॉरेन की ही एजुकेशन लेते हैं, ठीक है? इंडियन कल्चर आपने सुना होगा, अलग ही जो सनातन धर्म के जो ये सारे के सारे स्कूल एजुकेशन जो होती हैं, वो अलग होती हैं, ठीक है? तो उसमें क्या कहा गया उस टाइम पे कि हम क्या करेंगे, कि जो इंग्लिश एजुकेशन उसको बॉयकॉट करेंगे और इंडियन कल्चर को यहाँ पर क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे, उनकी वैल्यूज़ को, और साथ-साथ में वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर स्किल्स, ठीक है? कि स्किल्स के ऊपर या वोकेशनल ट्रेनिंग, जो हमारे पास वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह जो होगी, उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रमोट करेंगे। सबसे बड़ी बात यहाँ पर फोर्थ हमारे पास देखिए, मास पार्टिसिपेशन। हर एक सोसाइटी से, वाइड रेंज ऑफ सोसाइटी से यहाँ पर इंडल्जमेंट यहाँ पर देखने को मिली। स्टूडेंट्स यहाँ पर जुड़े, वुमेन्स जुड़ी, वर्कर जुड़ी, ठीक है, लीडिंग अ सिग्निफिकेंट ग्रास रूट मोबिलाइजेशन। तो पहला एक ऐसा आंदोलन बना जिसमें क्या करने लगे, हर एक पूरे के पूरे अलग अलग ग्रुप से यहाँ पर क्या करने लगे, लोग यहाँ पर जुड़ने लगे। उसके बाद प्रोटेस्ट एंड एजिटेशंस यहाँ पर हुए, डेमोन्स्ट्रेशन हुई, रैलीज निकाली गई, प्रोटेस्ट किया गया, ठीक है, लोगों के द्वारा। और बिकम कॉमन हाईलाइटिंग रेजिस्टेंस टू द ब्रिटिश पॉलिसी। और हमने सारी की सारी ब्रिटिश पॉलिसी को यहाँ पर क्या किया, रजिस्ट किया। इनके यहाँ पर ब्रिटिशरों की पॉलिसी के अगेंस्ट यहाँ पर हम खड़े हो गए, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा हमारे पास स्वदेशी आंदोलन रहा है, ठीक है। 7 अगस्त जो 1905 में स्टार्ट हुआ था, किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट था आपके पास पार्टीशन ऑफ बंगाल, और किसके द्वारा मेजरली स्टार्ट किया गया था, बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस, बाय द फ्रीडम फाइटर्स ऑफ द इंडिया, ठीक है। और आप इस तरीके से यहाँ पर इसको यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो कि स्वदेशी मूवमेंट था क्या, कि जो हमारे पास स्वदेशी मूवमेंट जो था, इसमें क्या किया गया था, बॉयकॉट किया गया था, बॉयकॉटेड द फॉरेन गुड्स, ठीक है, कि आपने बॉयकॉट किया था फॉरेन गुड्स को, ठीक है। ऑल्सो बॉयकॉटेड द कल्चर ऑफ द, आपके पास क्या किया गया था, कल्चर ऑफ द ब्रिटिशर्स या फॉरेन जो हमारे पास कल्चर था उसको हमने क्या किया था, बॉयकॉट किया था और हमने अपनाया था, ठीक है। एंड अडेप्टेड आर कल्चर, ठीक है, कि हमने क्या किया था, हमारा कल्चर जो हिंदुस्तान का जो कल्चर है उस टाइम पे अपनाया हुआ था, ठीक है। तो ये सारी की सारी बातें थी। अगर ओवरऑल देखा जाए कि स्वदेशी मूवमेंट क्या था, वाज अ क्रूशल स्टेप इन द एवोल्यूशन ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल। एक बहुत ही पावरफुल इम्पैक्ट रहा है ये इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, जिसने आगे जाकर पूरे के पूरे भारत को क्या करवाया, आज़ाद करवाया। तो पूरे के पूरे मॉडर्न हिस्ट्री के या आपके पास फ्रीडम स्ट्रगल में इट वाज अ मेजर इवेंट इन आर मॉडर्न हिस्ट्री, या हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में एक बहुत ही बड़ा एक इम्पैक्ट रहा है, और ये पावरफुल मोमेंट यहाँ पर ये रहा है। तो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, वीडियो समझ आई होगी, स्वदेशी आंदोलन क्या था, क्या इसके मेजर इवेंट रहे हैं, क्यों ये इंपॉर्टेंट रहा है, किसके द्वारा ये स्टार्ट किया गया, सारी की सारी डिस्कस यहाँ पर हमने किया है आज के सेशन में। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। इसी तरीके के और सेशन के लिए वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।